अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, थोड़ा ज़ुकाम भी है और थोड़ा बुखार भी था। लेकिन फिर भी घर के काम काज जो है वो करने होते हैं। कल भी मेरी तबीयत ऐसी थी, कल मैंने कुछ काम नहीं किए थे और कोई वीडियो भी नहीं मैंने रिकॉर्ड की। तो आज जो है वो मैं काम भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पर मैंने ना जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उनके कवर्स उतारे थे। मुझे थोड़े मैले मैले लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको धो लूँ। जब से मैंने ये मंगवाए हैं मैंने इनको धोया नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ये जो एप्रन है किचन में और टॉवल, वो भी मैं वॉश कर लूँगी। टॉवल मैं पहले ही लेके जा चुकी थी ऊपर, वो भी मुझे बहुत गंदा लगा था। और आज मैं फिर उसको भी वॉश करूँगी। और यहाँ पर जो ब्लैक कपड़े होते हैं ना, मैं उनको अलग ही वॉश करती हूँ। तो चेयर्स के साथ एक आध और भी चीज़ें थी मैंने डाल दी, क्योंकि ऐसा इतनी वो कपड़ों में ही कंसीडर हो रही थी, तो इस वजह से। खैर यहाँ पर जी मैंने सारे जो ब्लैक टाइप कपड़े थे जिसमें चेयर्स के कवर थे, टॉवल था किचन का, मैंने किचन में रखा होता है, वो भी मैंने डाल दिया। जब तक मैंने साफ़ सफाई करनी है ना, इन्होंने ड्राई भी हो जाना है और मैं फिर इनकी प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी, क्योंकि किचन की चीज़ें हैं ना ज़रूरत रहती है। और आज इंतहा की गर्मी है, मतलब गर्मी अब शुरू हो गई हुई है। खैर यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी नीचे की, सॉरी ऊपर की। और ऊपर रूम में जो है काफ़ी मेस था। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी थी और तबीयत गला ख़राब था। मैंने शायद ठंडा पानी पी लिया जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर इस वजह से मैंने कल कोई काम नहीं किया, मैं बस लेटी रही, या तो बच्चों को पढ़ा लिया या खाना खिला दिया, बस वो जो बेसिक बेसिक काम होते हैं। साफ़ सफाई मैंने कोई नहीं की थी। और वीडियोस आपको इस तरह सीक्वेंस होता है ना कि हमने पहले से भी कुछ बना के रखी होती हैं, फिर एक दिन में समटाइम्स मैं दो दो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। ये जो पिलो कवर है, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं ये किस फैब्रिक का है। तो देखें, मैंने अपनी रूम की थीम बनाई हुई है ना, मैंने कर्टन्स के साथ मैच किया है ये थ्रो जो आपको नज़र आ रहा है, फ्लीस का ब्लैंकेट। और साथ में मैं दो पिलोस हमेशा बेड पे रखती हूँ, प्लेन कलर के, बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप भी इस तरह अपने रूम की थीम बना सकते हैं। और साथ में प्रिंटेड शीट और दो प्रिंटेड पिलो, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और इससे ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। अभी मेरा दिल करता है कि मैं अपने रूम को अपग्रेड करूं या मैं कुछ और डेकोरेट करूं, लेकिन अभी मैं बच्चों की वजह से कर नहीं पा रही, और इंशाल्लाह ताला करूंगी नेक्स्ट। खैर उसके साथ ही साथ यहाँ पर जी मैंने अब स्वीपिंग शुरू कर दी थी। और अच्छा, मेरा काम करने का तरीका पता क्या होता है, मैं एक रूम में आती हूँ, एक रूम की मैंने डस्टिंग भी साथ साथ किए जानी है, साथ साथ यहाँ से मेस भी क्लियर करी जाना है, साथ साथ झाड़ू भी लगाते जाना है। मेरी शुरू से ये आदत है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पूरे घर का पहले डस्टिंग करें या फिर पूरे घर की पहले चीज़ें समेटें, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। अभी बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैंने सोचा एक रूम से शुरू करती हूँ। जब मैं ये वाला रूम शुरू कर लूँगी तो उसके बाद मैं दूसरे रूम में चली जाऊँगी और फिर बच्चों को कहूँगी कि यहाँ से आप नीचे चले जाएँ। इस तरह करके मैं मैनेज कर लूँगी। और आजकल काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखें, इस घर में माशाल्लाह 3 रूम हैं जो मुझे क्लीन करने ही करने होते हैं, 2 लाउंज हैं और किचन है। इसके अलावा गैराज होता है, पीछे बैक पे जो गली है वो है। इसके अलावा घर के बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, वो सारे काम जो हैं वो मेरे चल रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है मुझे समटाइम्स, और ऊपर नीचे की समटाइम्स ऐसे होता है दोनों जगह गंद पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कभी ऊपर जा रहे होते हैं कभी नीचे जा रहे होते हैं, तो मेस बना ही देते हैं। तो मुझे दोनों ऊपर का भी काम करना पड़ता है, नीचे का भी काम करता है। जो जो लेडीज़ इस तरह के घरों में रहती हैं या फिर उनका एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है लेकिन डबल स्टोरी घर है, वो समझ सकती होंगी। और स्पेशली अगर रिहाइश दोनों जगह हों, जैसे हमने खाना पीना नीचे होता है, लेकिन हमने रहना, पढ़ना और टीवी देखना, लॉन्ड्री, आयरनिंग वगैरह हमारी ऊपर होती है। जब हम नीचे खाना खा रहे होते हैं, बच्चे स्पारा पढ़ रहे होते हैं, नीचे के किचन में भी गंद हो जाता है और फूड पार्टिकल्स गिर जाते हैं जो लाउंज में आते ही आते हैं। तो इस वजह से ना फिर ऊपर नीचे का डबल डबल काम हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी, आप थकती नहीं हैं, आप अकेले सारा कुछ मैनेज कर रही हैं, सारे काम भी कर रही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ थकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थकती। और मेरी भी टांगों में दर्द होता है। जब से हुसैन भाई गए हैं तो मैं इतना थक जाती हूँ काम करके। और क्योंकि बाकी भी सारी ड्यूटीज़ हो रही होती हैं। हुसैन भाई जब घर में होते हैं तो किचन का मोस्टली काम मैं कर रही होती हूँ, और बच्चों को पढ़ाना और बाकी काम भी लाइक लॉन्ड्री करना, आयरनिंग करना। अब टोटली सारे काम मुझ पर आ गए हैं, तो इस वजह से फिर मुश्किल हो जाती है।
इसी वजह से तो मैं जब वो काम कर रहे होते थे तो मैं हमेशा उनको हेल्प करती थी कि ऐसा नहीं है एक बंदा है काम करने के लिए तो हम उसको उसी पे सारा थोप दें, तो वो भी तो इंसान है ना, इस वजह से मुझे होता था। तो अब मेरा तो ख्याल करने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है। हुसैन भाई गए थे 3 दिन का कह के, और उनको तकरीबन मेरा ख्याल है 10 दिन हो गए हैं। और ख़ैर मैं खफा भी हूँ, परेशान भी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ और बंदोबस्त कर लिया जाए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। और ख़ैर अभी मैं 1-2 दिन देखूँगी, फिर कुछ सोचते हैं। तो क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ तो मिल ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेड ना ढूंढ सकूं या कोई बच्चों के लाने ले जाने का काम ना किया जाए। तो वो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब आपने एक कमिटमेंट किसी से की हुई है ना, फिर आप बीच में ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर आपको परेशान करे, ये भी अच्छी बात नहीं है। एनीवेज़, यहाँ पर मैं झाड़ू दे रही थी और ये देखें मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपने घर की कोई थीम बनाने लगे हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट कारपेट कभी ना ख़रीदिएगा। ना तो प्योर वाइट ख़रीदिएगा, ना प्योर ब्लैक ख़रीदिएगा, थोड़ा ग्रेइश कलर में ख़रीद लीजिएगा। मैंने ये ख़रीद के गलती की, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। ये आज से मैंने ख़रीदा था, मेरा ख़्याल है कोई 7 साल पहले, और तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। और मुझे ब्लैक एंड वाइट तो वैसे ही कलर पसंद है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था ये इतना गंदा हो जाएगा। और ये इतना मोटा कारपेट है कि अकेला बंदा इसको वॉश भी नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल है कि इट वाज़ अ बैड चॉइस या बैड सिलेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर जी मैं आपको बता रही थी हुसैन भाई का। और ख़ैर अब हुसैन भाई की वजह से पूरा एक हफ़्ता बच्चे स्कूल गए हैं डिफरेंट पिक एंड ड्रॉप पे, ठीक है, जो मुझे 1500 रुपया एक दिन का पड़ा है। लाइक इधर नेबरहुड में हैं बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मैंने उन्हीं के ड्राइवर को कहा था, उन्होंने अरेंज करके दिया। 1500 पर डे मुझे पड़ा है बच्चों को लाना ले जाना, और वो भी रजामंद नहीं हो रहे कि आप या तो पूरे महीने का हमसे कांटेक्ट करें, या फिर ये कुछ दिन का हमने नहीं लेके जाना, क्योंकि जो हमारे पहले से बच्चे लगे हुए हैं उनका टाइम डिस्टर्ब होता है। तो अब देखें, अब छुट्टी पे वो गए हैं, उनको उनकी सैलरी तो दी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी आने जाने के लिए दिए हैं। और अब 10 दिन से मैं घर में काम सारे कर रही हूँ, और इसके साथ साथ बच्चों का पिक एंड ड्रॉप एक हफ़्ता मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है और कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा। ऊबर अगर मैं करवाती हूँ तो मुझे दोनों साइड से बच्चों को लाने और ले जाने के लिए ख़ुद साथ जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम 3000 रुपया मेरा लग जाया करेगा अगर मैं ख़ुद साथ बैठ के बच्चों के जाती हूँ। गाड़ी जो है मुझे ऑटोमेटिक चलानी आती है, अभी फ़िलहाल हमारे पास मैनुअल है, दैट्स वाई मैं वो नहीं चला सकती। तो गाड़ी तो घर के सामने खड़ी हुई है, लेकिन मसला ये है कि मैं चला नहीं सकती वो वाली गाड़ी, और ना ही मुझे कोई आइडिया है, ना मैंने उस पर बैठ के कभी सीखा है, तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकती। तो देखें, एक हफ़्ता का मुझे वो पैसे पड़े, ठीक है, बच्चों के स्कूल आने जाने के। और अब इस हफ़्ते से मैं बच्चों को लगातार छुट्टियां करवा रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, जब से बच्चे मेरे स्कूल जाने लगे हैं, मैंने कभी बच्चों को इतनी छुट्टियां नहीं करवाई जितनी मैंने अब करवाई हैं। और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना मुझे दुख हो रहा है। पिछले पूरा वीक बच्चे स्कूल नहीं गए, और मेरा ख़्याल है 1-2 दिन और मज़ीद शायद लग जाएँ कि ना ही जाएँ। मैंने खैर प्रिंसिपल को कॉल की, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत प्यार से मुझे समझाया और कहा कि आप प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, हमें पता है आप एक रिस्पॉन्सिबल मदर हैं और हम समझते हैं बिल्कुल आपकी सिचुएशन जो है अंडरस्टैंडेबल है, तो आप बच्चों को स्कूल ना भेजें। बच्चों की डायरी आ रही है, आप उनको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करवाएं, और उनको प्रॉपर रूटीन के साथ सुलाएं और जगाएं, और उनको एक्टिविटीज़ दें पढ़ाई से रिलेटेड। तो जब बच्चे स्कूल आएंगे तो हमारा अब सारा रिवीजन का ही चल रहा है टाइम, तो आप जो हैं वो बच्चों को रिवीजन हम भी करवाएंगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा कौन से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, और फिर हम उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा तो आप फिर बच्चों को स्कूल भेज दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो स्कूल वाले तो कह रहे हैं, मैं बहुत खुश भी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन एज अ मदर मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं उसी टाइम पे उठती हूँ रोज़, मैं 7 बजे, क्योंकि बच्चों की आदत बनी हुई है ना, और हम रात में 9 बजे सो जाते हैं, क्योंकि आजकल लाइट भी जा रही है। पूरे पाकिस्तान में 9 बजे लाइट जाती है तो फिर कुछ एक्टिविटी करने के लिए रह नहीं जाती, फ़ोन भी बंद हो जाता है, हमारा यूपीएस भी नहीं है, क्योंकि कभी लाइट गई नहीं थी बहरिया टाउन में, तो यूपीएस की ज़रूरत भी नहीं थी। तो लेकिन ये कि अब लाइट जा रही है, खैर गर्मी तो बर्दाश्त हो रही है क्योंकि अभी मौसम इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फिर नेट भी नहीं ऑन हो रहा था, तो उस टाइम कुछ भी करने के लिए एक्टिविटी नहीं होती, तो मैं बच्चों को लेके फिर सो जाती हूँ। सुबह हम लोग तकरीबन 7 बजे, 7:30 बजे उठ रहे हैं आजकल, हालांकि मेरे बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि रूटीन तो बनी है ना हमारी, तो इस हिसाब से फिर सोने जागने की वही रूटीन है जो स्कूल टाइमिंग पे होती है।
खैर ये सिचुएशन सारी चल रही है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या हुसैन भाई ने ठीक किया, गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ज़रा सजेशन तो दीजिएगा। एनीवेज़ मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया, उसके बाद टेरेस गंदा हुआ हुआ था, कचरा काफ़ी जमा हुआ था, वो समेट के नीचे पहुँचाया और फिर मैंने ना इसको धो दिया, जैसे मैं धोती होती हूँ, सर्फ़ डाल के थोड़ा पानी डाल के वाइपर लगा दिया। उसके बाद वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाती है ना। और उसके बाद मैंने फिर ये मोपिंग कर दी। मोपिंग से ये होता है कहीं पे पानी अगर रह जाए, कोई लाइनें पड़ जाए, कोई निशान पड़ जाए तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, फ़र्श बहुत साफ़ हो जाता है। जब भी कभी आप फ़र्श धोएँ तो उसको उसके बाद मोपिंग ज़रूर कर लिया करें, उससे ये होता है फ़र्नीचर ख़राब भी नहीं होता कहीं, क्योंकि फ़र्नीचर के किनारे-किनारे कहीं न कहीं पानी जमा होता है। अगर आप मोपिंग कर लेते हैं ना तो वो पानी जज़्ब हो जाएगा मोप में और आपका फ़र्नीचर ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि फ्लोर पे लाइनें नहीं पड़ती, नज़र नहीं आती और जो आपका एरिया है या रूम है बहुत इवन बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद खैर वॉशरूम में सारा गंदा पानी मैंने बहा दिया था, जब मैं फ़्लोर वॉश कर रही थी तो सारा पानी मैं वॉशरूम में लेके आती हूँ। उसके बाद मैंने वॉशरूम को क्लीन किया, नीट एंड क्लीन हो गया, अच्छे से इसको भी साफ़ किया, यहाँ से ये सारे मोप निकाले और इनको साफ़ किया, डस्टबिन धोई। तो ये साथ साथ मेरे जो लॉन्ड्री मैंने चलाई थी वो भी हो गई थी डन। अब मैं इनको सूखने के लिए डालूँगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे की सफाई करूँगी। मीनवाइल ऊपर की हालत देख लें, बच्चों को सबको मैंने कहा कि आप नीचे रहें। अच्छा, हुसैन भाई के जाने के बाद ये भी तो है ना कि बच्चे भी ऑल टाइम अब घर रह रहे हैं। अब आप खुद सोचें, एज़ अ मदर मैं 10 दिन से घर के काम भी सारे कर रही हूँ, मैं कुकिंग भी खुद कर रही हूँ, मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया, ठीक है, क्योंकि किससे मंगवाऊँ दूसरा ये कि बच्चे जो हैं उनको पढ़ाना भी है, उनको होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है। जो अब्बू की डेथ पे फैसलाबाद गए थे तो वो जो थोड़ा बहुत होमवर्क जमा हो गया था उनको भी कंप्लीट करवाना है और उसके साथ साथ बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करूँ कि बच्चे घर पे नहीं हैं तो मैं उस टाइम पे जल्दी जल्दी काम कर लूँ। अब मैं बीच में सफाई कर रही होती हूँ, बच्चे कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी किसी को भूख लगी है, किसी को पानी पीना है, किसी को दूध चाहिए, वो सारा कुछ चल रहा होता है क्योंकि बच्चे नहीं समझते ना कि अभी मुझे पे काम का लोड है। तो इस सिचुएशन में अब आप खुद सोचें मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ अब। खैर ये मैंने यहाँ से सारा पानी बहा के साफ़ कर दिया था और ये डस्टबिन भी मैंने जो है वो खाली कर दी थी, भरी हुई थी और उसके साथ साथ वो जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो मट्टी नहीं है, वो सीमेंट लगा हुआ है, वो उसके ऊपर जमा ही रहता है। एनीवेज़ यहाँ से हम करते हैं लॉक। अब ऊपर की हमारी सफाई हो गई है, अब हमने जाना है नीचे और ये देखें सूरत हाल पूरे रूम की कितनी नीट एंड क्लीन हो गई। बड़ा मज़ा आता है ना जब आप अच्छा फ़ील करते हैं जब देख के। अच्छा ये थोड़ा सा मुझसे गीला हो गया था, पानी थोड़ा सा इस पे लग गया था। मैं क्या करूँगी इसको टेरेस पे अभी फैलाती हूँ और सख्त धूप लगी हुई है तो टेरेस ये खुश्क हो जाएगा ना और फिर इसको मैं शाम में अंदर कर लूँगी। और चादर जो है मैंने कारपेट की भी उतार दी थी, इसको भी धोऊँगी आज और मैट्रेस की चादर भी धोऊँगी क्योंकि काफ़ी मैली लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉश कर देती हूँ। ये देखें, अब वो वाले कपड़े निकालूँगी जिसमें मैंने वो ब्लैक वाले डाले थे और किचन की चीज़ें और डाइनिंग टेबल के डाले थे और उसके बाद ये डाल के फिर मैं नीचे चली जाऊँगी और नीचे का काम करूँगी। और सीढ़ियाँ भी आज मुझे साफ़ करनी है। सीढ़ियों पे ना कोई पेंट उतर के नीचे गिरा हुआ है सारा, तो बहुत गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा चले आज मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तो सीढ़ियाँ भी आज साफ़ होंगी। ऊपर से सीढ़ियाँ मैं साफ़ कर रही थी और अब मैं आ गई थी नीचे क्योंकि नीचे की मुझे सफाई करनी थी। अब मैंने बच्चों को भेज दिया ऊपर। अब बच्चे जो हैं ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे, जब मैं ऊपर काम कर रही थी तो यहाँ पे फिर इन्होंने कुशन्स वगैरह बिखेर दिए और यहाँ पे ज़ैनब ने चाय पी, ब्रेड के साथ खाई और टेबल गंदा हुआ हुआ है, इनके मैंने जो है कवर उतार के रखे हुए हैं और बर्तन जमा हुए हैं क्योंकि मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए थे ना। मैंने कहा था पहले मैं ऊपर का काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे आऊँगी, फिर नीचे का काम करूँगी, तो इस वजह से फिर मैं बर्तन नहीं धो के गई थी। ख़ैर ये कुछ कंडीशन है सफाई से पहले। और ये आज इस रूम की भी मैंने सफाई करनी है, 2 दिन मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, आज इसकी भी सफाई करूँगी अच्छे से। और वॉशरूम नीट एंड क्लीन ही था, मुझे वॉशरूम धोने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे भाई रहता है तो भाई ही जो है वो यूज़ करता है और उसके अलावा कोई जाता ही नहीं है। और एक बंदा जो बड़ा बंदा होता है ना वो इतना मैस नहीं बनाता, बजाय इसके कि छोटे बच्चे हो ना वो ज़्यादा मैस करते हैं। एनीवेज़ चादर जो है मुझे ख़राब लग रही थी, जैसे
इसको ज़रूरत है मैं इसको नीट एंड टाइडी करूँ, तो मैंने फिर सोचा कि अच्छे से पहले बेड बना लेते हैं। और जब बेड बना लें तो रूम की मैं कहती हूँ कि आधी से ज़्यादा लुक नीट एंड क्लीन हो जाती है। और बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी, फिर किसी दिन करूँगी, क्योंकि मैंने आज एक्स्ट्रा कपड़े धोए हैं ना, जिसमें डाइनिंग टेबल की चेयर के कवर थे और मैट्रेस की चादर थी, इसके अलावा कारपेट की चादर थी। कारपेट के ऊपर चादर बिछाना मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इसीलिए बिछाती हूँ क्योंकि वो वाइट एंड ब्लैक है ना, तो बहुत गंदा हो जाता है। इस वजह से फिर मेरे पास और कोई मतलब और कोई तरीका नहीं है, मुझे चादर बिछानी पड़ती है। सो यहाँ पर बेड हमारा क्लियर हो गया था। अब मैंने सोचा कि मैं अच्छे से यहाँ से स्वीपिंग कर लूँ। स्वीपिंग इसी एरिया की मुझे करनी है, मुझे क्योंकि धोना है, मैं धोऊंगी, मैं धोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है साफ़ सफाई भी अच्छी होगी। लेकिन ये जो वॉल है ना, ये यहाँ से ना पेंट बहुत गिर रहा है, सारी सेम सेम हो रही है, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ करके, इसके पीछे भी काफ़ी पेंट उतर के गिरा हुआ था तो वो भी क्लियर कर दूँगी। और ये जो वॉल है इस पर से एक्स्ट्रा जो ऊपर से गिर रहा है उसको भी खुरच के साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये मज़ीद 1-2 दिन ना उतरे ना। तो ख़ैर ये देखें कितना इसी से गंद मच जाता है और कितना इससे फिर डस्ट भी बहुत आती है। ऊपर मेरे ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी आज बहुत मैंने उतारा क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सेम बनी हुई थी। इसको मैं इधर से ही उठा लूँगी, ये मेरे पास एक ट्रॉल है, ये बहुत सही रहता है। आप खड़े खड़े इसी से साफ़ कर लें, इसके साथ ब्रश भी आता है लेकिन मैं ये झाड़ू ही यूज़ करती हूँ। खैर उसको मैंने उधर से ही उठा लिया था क्योंकि मुझे धोना था। नीचे ऐसे रैपर्स नहीं गिरे हुए, कोई पेपर्स नहीं गिरे हुए, सिर्फ फूड पार्टिकल्स होंगे। बच्चे खाते पीते हैं लाउंज में, समटाइम सोफे पे बैठ के कुछ खा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं था कि रैपर्स गिरे हों या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मुझे झाड़ू करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको डायरेक्ट धोऊंगी, बस मुझे वो वाला एरिया थोड़ा लगा था, मैंने वॉल साफ़ की थी, दैट्स वाई मुझे झाड़ू फेरना पड़ा, अदरवाइज़ ऐसे और कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस इस वजह से मैंने वहाँ से उतना उतना उठा लिया। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जैसे थोड़ा टाइडी करूँगी अपने लिविंग एरिया को, कुशन्स वगैरह प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी, सोफ़ा कवर ठीक कर दूँगी। और ये जो टेबल्स हैं मैं इनको उठा के रख देती हूँ क्योंकि इस पे ज़ंग लगने का मुझे डर रहता है, इस वजह से। तो ये मैं ऊपर रख देती होती हूँ जब भी मैं वॉश करती हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपी जो फर्नीचर ख़राब हो जाता है जब हम वॉश करते हैं तो उसके लिए क्या करें? देखिए, एक दफ़ा तो फर्नीचर ख़राब हो गया सॉरी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसको फिर रिपेयर ही करवाना पड़ेगा या फिर उसको पेंट करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मेरी कुछ नई बहनें हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादी अभी होने वाली है या हुई है, या आपने वैसे ही अपना फ़र्नीचर चेंज किया है, जैसे मैंने भी अपना पिछले साल शायद चेंज किया था अपना फ़र्नीचर, नीचे जो गेस्ट रूम में बेड है। तो अगर आपने नया फ़र्नीचर बनाना है ना, तो उसके साथ ही ना अपने कारपेंटर को कहें, अगर आपने जहेज़ के भी फ़र्नीचर बनाना है ना, आप अपने कारपेंटर को कहें कि जिस कलर का हमारा फ़र्नीचर है ना, उस कलर के हमें 4 लकड़ी के पाए, लकड़ी के लाइक ब्लॉक्स, ठीक है, वो तैयार कर दें। ठीक है, 2-2 इंच के आप बनवाएंगे, जो आपके बेड के नीचे, जो बेड के पाँव होते हैं ना, उसके नीचे फिक्स हो जाएं। ठीक है, वो रिमूवेबल होंगे। जब कभी आपने चेंज करना हो, साइड चेंज करनी हो, जैसे होता है ना बेड को इधर उधर करना हो या शिफ्टिंग करनी हो, वो रिमूव हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके फ़र्नीचर के पाँव ख़राब नहीं होंगे। मेरी अम्मी ने ऐसे किया था, मेरी अम्मी ने सारी लाइफ वो एक ही दफ़ा बनवा लिए थे और वो इतनी अच्छी लकड़ी है, वो ना फूलती है, वो कुछ भी नहीं उसको होता। मैं कभी अम्मी के घर गई, मैं आपको वो दिखाऊंगी, वो जो मैं ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ, सिंपल लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। और मेरी अम्मी जो फर्नीचर के जो स्पेशली बेड के नीचे रखती हैं वो, क्योंकि बेड हम उठा के कहीं कर नहीं ना सकते, साइड टेबल तो उठा के हम एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुँचा सकते हैं, बेड के ऊपर रख सकते हैं साफ़ सफाई करते हुए, लेकिन हम बेड को कुछ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि बेड के लिए ना आप 4 वो ब्लॉक्स बनवा लें और अच्छी लकड़ी में बनवाएं कि जो पानी से ख़राब नहीं हो, और उसको बेड के नीचे रख दें। आपके बेड के पाँव कभी ख़राब नहीं होंगे। मैंने ये गलती की, मैंने ऐसा नहीं किया था तो मेरा वाइट बेड ख़राब हो गया था, लेकिन ये कि आप लोग ऐसे कर सकते हो। उसके बाद तो खैर मैं भी बहुत से मैंने जब भी शिफ्टिंग की तो हम लोग कम ही धोते हैं, डेली का हमारा धोने वाला काम नहीं होता। और जो मेरा वाइट वाला बेड है वो बस शुरू शुरू में, तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, और या कह लें कम अकली थी,
तो इस वजह से वो मैंने बेड अपना ख़राब कर दिया। और तब मैं बहुत धोया करती थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, धोना नहीं चाहिए। खैर धो तो मैं अब भी घर बहुत रही हूँ, आपने पिछली मेरी कितनी वीडियोज़ में देख लिया होगा मैं घर धो रही हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं आती धोने के बगैर। मैं कहती हूँ कि धोने से मुझे ऐसे लगता है कि घर ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक तो हर तरह के जर्म्स क्लीन हो जाते हैं, दूसरा हर तरह की चिकनाई बिल्कुल साफ़ हो जाती है, डर्ट साफ़ हो जाती है। चिकनाई समटाइम स्पेशली ये नीचे वाला जो फ्लोर है ना, इसमें खाने पीने का काम होता है, ये सारा कुछ होता है ना, तो इस वजह से फिर इसमें चिकनाई थोड़ी बहुत आ जाती है पाँव के साथ, फूड पार्टिकल, ऑयल गिर मतलब ऑयल वाला कोई ऐसा खाना है या कुछ भी, तो फिर मुझे होता है कि साफ़ सफाई ज़रा अच्छे से हो जाए। तो मैं तो धोने में लगी हुई हूँ। अब हुसैन भाई जब होते थे तब महीने में एक दफ़ा घर धुलता था या 2 डेढ़ महीने बाद धुलता था, और मैं खुद जो हूँ ना धोती जा रही हूँ। खैर मुझे तो मज़ा आता है धोने में, और मुझे ऐसे लगता है कि बस काम करो तो अच्छा करो और नीट तरीके से करो कि दिल खुश हो जाए। ज़रूरी नहीं किसी का दिल खुश करना है, अपना अपना भी तो सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होती है ना। तो मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन ही चाहिए कि मैं बस काम करूँ तो अच्छा करूँ, और नीट एंड क्लीन मेरा घर हो, मेरा घर साफ़ सुथरा होगा, एक तो मुझे खुशी होगी, दूसरा ये कि कोई आएगा, कोई देखेगा, अगर कभी कोई लकीली कोई आ जाए तो उसको भी अच्छा फ़ील होगा और वो देख के अच्छा ही फ़ील करेगा। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने धो दिया था, उसके बाद मैंने मोपिंग कर दी थी, उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाया अगेन, क्योंकि जैसे ऊपर वाले का मैंने किया था कि ये 3 स्टेप्स थे लेकिन 2 स्टेप्स की वीडियो बनाई थी, इसी तरह नीचे भी मैं किए 3 स्टेप है लेकिन 2 स्टेप की वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद गैराज भी बहुत गंदा हुआ था, डर्टी सा, काफ़ी डस्ट आई हुई थी, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर दूं। अब मैं वेट कर रही हूँ, अगर तो हुसैन भाई आ जाते तो फिर मैंने सोचा था कि ये मैं कारपेट निकलवा के इसको गेट के ऊपर डाल के फिर इसको अच्छे से धोऊंगी, फिर इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी। लेकिन खैर अभी मैं अकेले ये करना नहीं चाहती, वैसे तो मैंने किया हुआ है खुद अकेले भी ये काम, लेकिन फ़िलहाल मैं करना नहीं चाहती। जिस दिन तबीयत अच्छी फ़ील होगी या जिस दिन कम काम होगा उस दिन ये काम कर लूँगी। तो ये कारपेट उठा के इसको वॉश करूँगी और फिर गेट के ऊपर डाल के इसको अच्छे से इसकी मिट्टी निकालूँगी। झूला भी इधर उधर मुझे करना पड़ेगा, इस वजह से मैं कर नहीं रही। खैर मुझे ये गिलास भी थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चले पानी डाल के, पानी का प्रेशर बड़ा अच्छा आता है मोटर से डायरेक्ट पाइप लगा के ना, तो बड़ा अच्छा आता है। और थोड़ा बहुत मैं ये जो बाहर रैंप है इसको भी थोड़ा वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी डर्ट आ जाती है। दूसरा ये कि हमारा घर जो है ना, इस गली में सबसे निचला घर है, ढलवान पे है ना, तो ऊपर से जब भी हवा आती है सारे रैपर्स और चीज़ें आके हमारे गेट के पास आके जमा हो जाती हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं जब जिस दिन से मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं खुद नोट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रैपर्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती है। तो मुझे आज शायद मैंने ये फाइंड आउट किया कि शायद हमारा घर नीचे है, और हवा जब आती है ना तो सारी बात है, कोई भी चीज़ें हैं, रैपर हैं, तो वो जिसे कहते हैं हवा के ज़ोर से वो फिर नीचे की तरफ आएंगी ना, तो इस वजह से शायद इधर आके जमा हो जाती हैं। एनीवेज़ यहाँ की साफ़ सफाई होगी, गेट साफ़ हो गया, रैंप भी मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, अभी गाड़ी भी खड़ी है, और बाकी ये कि मैं बाहर निकल के इतना कोई काम नहीं करना चाहती। तो यहाँ से सारी नीट एंड क्लीन हो गया। ऊपर से मैंने थोड़ी सी नहीं की थी, क्योंकि अगर ऊपर वाले स्टेप्स मैं करती तो सारा पानी फिर अंदर आ जाना था, तो इस वजह से वो मैंने नहीं किया। अब हम चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, जो चीज़ जहाँ की है उसको वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई सारी हो गई है। कर्टन्स मैं फैला दूँगी, मैं बहुत कम इनको खोला रखती हूँ, क्योंकि बाहर समटाइम्स नज़र भी पड़ जाती है, इस वजह से बिल्कुल रोड पे है ये विंडोज़ ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये वाली तो विंडोज़ हम खोलते ही नहीं है, ना पर्दे पीछे करते हैं, क्योंकि इस रूम में इतना आना जाना ही नहीं होता। तो ये देखिए ये पूरी लुक है। ये टेबल भी मैं नीचे रखूँगी, इसको भी मैंने ऊपर रख दिया था ताकि साफ़ सफाई ज़रा अच्छे से हो जाए ना। मैं जब टीनेज में थी, अपने घर की अम्मी के घर की सफाई भी करती थी, तो मैं ऐसे ही करती थी, सारी चीज़ें मैंने उठा के बेड पे रख देनी, साइड टेबल्स भी बेड पे रख देने, और फिर मैंने धोना, फिर मुझे बड़ा मज़ा आना। हमारे रूम में चेयर्स पड़ी होती थी, साइड टेबल्स थे, तो वो सारा कुछ मैं बेड पे रख दिया करती थी। सिर्फ मेरे बर्तन रह गए हैं, बर्तन मैंने धोने हैं। अभी मैं शदीद नहाने वाली हुई हूँ, नहाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं किचन का काम करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने ये सारे डस्टर जो है आपने फैला दिए हैं, और फिर हम किचन का काम करेंगे, कोई खाना शाना भी बनाएंगे, और फिर अगली वीडियो आपके साथ फिर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।